नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ स्मिता शर्मा। तो चलिए देखते हैं दिन भर की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। अखिलेश ने कहा कि बंगाल में दीदी ने भाजपा को हरा दिया। दीदी दिल्ली में यहाँ आई है और लेकिन दिल्ली वाले यूपी में नहीं आए। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर योगी आ जाएगा तो हम सबको खा जाएगा। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने जया बच्चन और क्रीडामय नंदा को बंगाल भेजकर हमारे लिए कैंपेन कराया था। इसके बाद भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, जब कोविड में लोग मर रहे थे तब यूपी में योगी जी आप कहां थे? आप उन लोगों के परिवारों से माफी मांगे जिन लोगों की लाशें आपने गंगा में बहाने को मजबूर किया। आप जनता से माफी मांगे और यह बताएं कि मोदी कहते हैं कि हमने यूपी को पैसा दिया। मोदी जी, क्या आपने अपनी पॉकेट में पैसा दिया? यह सभी पैसा राज्यों से मिलता है, यह जनता का रुपया है। किसी भी टीम के लिए उसका कप्तान बहुत अहम होता है। टीम तभी अच्छा प्रदर्शन करती है जब उसकी टीम का कप्तान परफेक्ट हो। क्रिकेट के इतिहास में आज तक यह देखा गया कि बेहतर कप्तान ही एक शानदार टीम का निर्माण करता है। क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में भी पहले सीजन से ही यह देखने को मिला है। अगर टीम का कप्तान अच्छा है तो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। शेन वॉर्न ने लेकर महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा तक सभी कप्तानों ने लीग में अपनी टीमों की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब 12 और 13 फरवरी को आईपीएल के 15वें सीजन के लिए मेगा ऑक्शन होने वाला है। इस सीजन के लिए 7 टीमों के कप्तान तकरीबन तय हैं। तीनों टीमों को नए कप्तान तलाशने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने देश में इमरजेंसी लाई वह लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक न लगता। कांग्रेस न होती तो जातिवाद की खाई न होती। कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पर अर्नब नक्सलियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा परिवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मामले में मुस्लिम छात्रों की 4 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिसमें जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे और संविधान ही हमारे लिए भगवत गीता है। इस मामले की लिस्टिंग पर उन्होंने कहा कि एक मामले में जो भी फैसला होगा वह सभी याचिकाओं पर लागू होगा। हाई कोर्ट में सुनवाई फिलहाल रोक दी गई है और जो 3 बजे के बाद दोबारा शुरू होगी। देश और दुनिया में लताजी की लाखों चाहने वालों में से एक 8 साल की ईशान बीबी शामिल है। वह लताजी की नन्ही दोस्त भी थी, जिसे वह छोटी कहकर बुलाती थी। वीडियो कॉलिंग पर उससे लंबी बातें भी होती थी। फरमाइश पर ईशान भी उनको गाने भी सुनाती थी और बदले में लताजी उसके लिए गिफ्ट भी भिजवाती थी। दोनों आमने सामने कभी मिले नहीं थे, लेकिन पिछले 3 सालों से यह सिलसिला चल रहा था। अब लताजी के न रहने पर ईशान भी उनके बेहद मिस करती नजर आ रही है। उनके सवालों का पेरेंट्स के बाद कोई जवाब नहीं है। ईशान भी डॉक्टर प्रतीत समधानी की बेटी है, जो 2019 में लताजी की देखरेख कर रही थी। फिलहाल फटाफट में इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।